अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। इस समय हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं, जो लखनऊ आए हुए हैं 22 नवंबर की रैली के लिए। राकेश टिकैत का लखनऊ आना उस समय हुआ है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि आंदोलन अभी वापस नहीं होगा जब तक कि वास्तव में संसद से कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। ठीक है जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश लाए और कानून बना दिया, उन्होंने न मंत्रिमंडल से कोई उसने न संसद से सलाह दी। इस बार भी उन्होंने जो ऐलान किया कानून वापस लेने का, तो उसके पहले न तो मंत्रिमंडल की बैठक करी, न संसद की बैठक करी, न पार्टी की करी। तो क्या आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी एक व्यापक सलाह मशविरा करके संसद में लाते अध्यादेश के बजाय, तो ये टकराव की नौबत ना आती कि शायद वहां बहस होके और कानून में जो गड़बड़ियां थी वो ठीक हो जाती या कानून बनता ही नहीं? आपको लगता है कि अगर वो ये प्रक्रिया अपनाई जाती लोकतांत्रिक तो ये स्थिति ना आती? हाँ बिल्कुल, ये चाहिए वो पब्लिक ओपिनियन उसमें चाहिए थी पहले, और कोई भी वो होता है तो पब्लिक ओपिनियन उसकी मांगी जाती है। कानूनी बनाने में प्रक्रिया जो हुई उसमें लीगल और पब्लिक ओपिनियन उसमें नहीं ली गई थी, लेकिन वो बड़ा पार्लियामेंट से कैसे पास हुआ, अब इन्होंने उसको वापसी लेने की बात करी है। तो हम भी ये पार्लियामेंट में देखना चाहती है देश की जनता के उसका कौन विरोध करता है, अभी कौन उसका पक्षधर होता है, तो उसकी भी हम निगाह रखेंगे। जैसे ये पार्लियामेंट में बिल आया, ऐसे ही एक ही ध्वनि मंच से, क्योंकि अब तो सरकार भी चाह रही, विपक्ष भी चाह रहा, एक ही ध्वनि मंच से पहले ही उसमें ये बिल्कुल 29 तारीख में ये क्रैश हो जाना चाहिए और ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व पे जब इसको वापस लिया तो आप लोगों से उम्मीद की थी कि अब आप लोग घर जाइए, खास करके पंजाब के किसान घर जाएं, तो आपको भरोसा नहीं उनकी बात पे? ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से लिया और जिस हिसाब से घर जाने की बात करी, वो उसमें भी बहुत तर्क है कि घर भेजने उसमें जैसे आदेश दे दिया हो कि हमने कर दिया आप जाइए, ऐसे नहीं किसान जाएगा। जो किसान 1 साल से बैठा हुआ है वो पूरा हिसाब किताब लेकर जाएगा, उसमें क्या उसको नफा हुआ, क्या उसको नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई उसका हर्जाना कौन देगा, जो 750 किसानों की शहादत गई उसकी पेनल्टी कौन देगा, जो मुकदमे दर्ज हुए इस कानून वापसी करवाने में उसका हर्जाना कौन देगा, उनको वापसी कौन लेगा। तो ये बहुत से सवाल है, एमएसपी का सवाल है, महंगाई बहुत बढ़ रही है उसका सवाल है, जनता को, किसान को, मजदूर को, आदिवासी को, गांव को, गरीब को, छात्रों को क्या मिला। आपने धड़ाधड़ गांव समाज की जमीन बेचनी शुरू कर दी, मंडी की जमीन आप बेच रहे हो, उस पर बातचीत कौन करेगा। आप दूध की पॉलिसी लेकर आना चाहते हो, उस पर बातचीत कौन करेगा। आप बिजली की पॉलिसी लेकर आना चाहते हो, उस पर बात कौन करेगा। हाउस में सीड बिल रखा हुआ है, उस पर बात कौन करेगा। एक संघर्ष से समाधान की तरफ सरकार चली है, उसको टेबल पर जाकर बातचीत उस पर शुरू करें, ये हमारा कहना है। लेकिन राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और कई और बीजेपी नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, बीजेपी नेताओं ने, कि अभी हमने वापस ले लिया है, मौका आने पर फिर हम ये कानून वापस सरकार बनाएगी। तो जनता इनकी भाषा जनता पढ़ती है तो जनता इनको जवाब दे देगी। नहीं, कोई छिपा के नहीं कहा, वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कहा तो ये ऑथेंटिक ही बयान सरकार का है एक किस्म से, और जनता इसका जवाब दे देगी। जनता ही कोई किराए की नहीं है, ना ही किसान किराए का आया, ये फिर वापसी जाएंगे तो फिर देखी जाएगी।
नहीं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि अगर यूपी हारे तो दिल्ली गई हाथ से, तो इसकी वजह से इन्होंने एक टैक्टिकली रणनीति के तहत वापस लिया है और दिल से अभी भी जिन लोगों के कहने पे लाए थे अभी भी उनके दबाव में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए जो आपने मिल्क वाली बात की, सीड वाली बात की, बाकी चीजें, तो इसीलिए हमने ये कहा है कि अभी हमने वो लेने की बात करी, हम ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते कि ये क्यों वापसी लिया और इस पे हम तर्क और वितर्क करें। वो ले लिया, वो किन कंडीशन में लिया वो तो वे जाने, वो तो पॉलिटिकल इशू है, फिर इसके बाद का तो पॉलिटिकल इशू है। वो क्यों ले लिया, वो ले लिया उन्होंने, किसान आंदोलन थे वो उन्होंने ले लिया। अब आगे जो इशू है उस पर सरकार बातचीत करे, एक टेबल का रास्ता खोले और हमेशा बातचीत से ही समाधान निकलता है। जब तक आप टोक नहीं करोगे तो कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। आपने जितने मुद्दे गिनाए, समस्याएं गिनाई, वो इस तरह से है कि किसान विरोधी कदम उठाते जा रहे हैं सरकारें। चाहे इसके पहले जैसे भूमि अधिग्रहण वाला इतना बड़ा मामला था, उस पर पूरा पश्चिम यूपी जल रहा था। अब ये ढेर सारे मुद्दे आपने गिनाए, चाहे बिजली का हो, चाहे बीज का हो, चाहे डेयरी का, ये सारा। तो आप लोगों को अब ये नहीं लगता कि इतनी बड़ी किसान एकता जागृत हुई है हिंदुस्तान में आजादी के बाद? शायद ये पहला बड़ा किसान आंदोलन जो साल भर चला, पूरे देश में चला। तो एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि दिल्ली में या यूपी में किसानों के हितैषी सरकार हो, कोई ऐसी सरकार बने जो किसानों की मित्र हो, बार बार लड़ना न पड़े। उसको तो 20-30 साल लगे। सड़क का पार्टी ठीक है, उसमें खर्चा भी कम है। जो दूसरे वाली है, जो संसद वाली है, उसमें खर्चा ज्यादा है। अगर सड़क मजबूत रहेगी, सड़क से आवाज ठीक निकलती रहेगी जनता की, तो कोई भी सरकार हो, पार्लियामेंट, विधानसभा में बैठने वाली, उसकी आवाज वहां तक सुनाई देगी। आप 5 साल में चुनाव में जाओगे, आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी, आप फिर कानून बनाओगे नहीं बनाओगे, वो तो 20-30 साल का प्रोसेस ही है। उसमें नहीं हम जाना चाहते। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए। तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो उसकी बात सुनेगी। अच्छा, यूपी में चुनाव की लुंगी बच चुकी है, सब लोग घूम रहे हैं, मोदी जी भी घूम रहे हैं, योगी जी भी घूम रहे हैं, अखिलेश यादव भी घूम रहे हैं, और आपका रिश्ता नाता, बोलचाल, उठना बैठना गांव गरीब आम लोगों से होता है। क्या आपको लगता है कि लोग सरकार से खुश हैं इस समय यूपी में? सरकार से खुश तो नहीं है, बड़ी उसको मार झेलनी पड़ रही है। वो महंगाई की हो, वो एजुकेशन की हो, वो हेल्थ की हो, इन सब चीजों पे वो तरसते हैं, बदलाव चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।